हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 10 जो है अ होल इन द फेंस। तो सबसे पहले जो है वो आपको ग्रामर पोर्शन जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको सेंटेंसेस और उसके टाइप्स जो है वो बताए गए हैं। तो बेसिकली 4 तरीके के जो है वो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है डिक्लेरेटिव, जिसमें कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कोई चीज, ठीक है। तो या तो आप इसमें स्टेटमेंट बनाते हो या कोई बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप देते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप का सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव, जो कि कमांड देने या इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है, ठीक है। यानी कि या तो इस सेंटेंस में कमांड दिया जाएगा या इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, जिसमें कि आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इमोशंस और फीलिंग्स को शो किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके के सेंटेंस है। हाउ वेल शी सिंग्स, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव, है ना। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव। व्हाट इज योर नेम, इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Who told you this, तुम्हें किसने बताया ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव। She is a successful writer, वो एक सक्सेसफुल राइटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं या कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो ये डिक्लेरेटिव है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात कोई बता रहे हैं, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। शी डज नॉट ईट मीट और फिश, वो मीट या फिश जो है वो नहीं खाती है, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। गो एट वंस, तुरंत जाओ, तो यहाँ पे कमांड दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें आपने आइडेंटिफाई करके उनके सामने लिखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। विल द क्या टीचर देर से आएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव। ही स्कोर्ड अ गोल, उसने एक गोल जो है वो स्कोर किया, ठीक है। तो ये डिक्लेरेटिव है कि बता रहे हैं। आई कंप्लीटेड द एसे, मैंने एसे पूरा किया, तो ये भी डिक्लेरेटिव है। रीड दिस बुक नाउ, इस यहाँ पे ऑर्डर या कह सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो ये इंपेरेटिव हो गया, ठीक है। द ट्रिप वॉज एक्साइटिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रिप जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज एट द टॉप ऑफ द रूफ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। व्हाट अ क्यूट डॉग, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पीनट बटर इज बेटर देन जैम, तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि पीनट बटर जो है वो जैम से ज्यादा अच्छा है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ब्रश योर टीथ, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये इंपेरेटिव है, ठीक है। ऑर्डर या कमांड के लिए इंपेरेटिव लगता है। नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन मार्क लगाना है, तो वो होता क्या है, पंचुएशन मार्क जैसे आपका हो जाता है फुल स्टॉप, कॉमा, तो इससे ना हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर हमने रुकना है, कहाँ पर जो है वो अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, हम फुल स्टॉप का यूज करना सीख रहे हैं। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो फुल स्टॉप जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। तो मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड और फिर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। शी इज अ गुड गर्ल, तो गुड गर्ल के बाद हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट जो हम पंक्चुएशन मार्क कर रहे हैं वो है कॉमा, तो आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट पेन, पेंसिल, बुक एंड नोटबुक, तो यहाँ पे कॉमा ना आकर यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा क्योंकि एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और दूसरा जो है आई बॉट पेन, पेंसिल, ठीक है, बुक एंड नोटबुक, नोटबुक के बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी वेंट टू द जू, वी सॉ लायन, एलिफेंट, डियर एंड पीकॉक, तो वी वेंट टू द जू के बाद फुल स्टॉप आ गया, वी सॉ लायन के बाद कॉमा, एलिफेंट के बाद कॉमा, डियर एंड पीकॉक, ठीक है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो क्वेश्चन में यूज किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में लगता है, ठीक है। तो वेयर डू यू लिव, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पे जो है वो आप सरप्राइज को शो कर रहे हो, ठीक है, या अपने एक्सप्रेशन को शो कर रहे हो, वहां पर इसको यूज किया जाता है। जैसे ब्रेवो, यू हैव डन वेल,
फिर है नेक्स्ट, वुड दैट आई वर अ किंग, तो वुड दैट आई वर अ किंग के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉपी का इस्तेमाल, ठीक है, शी इज राहुल से सिस्टर, राहुल की बहन। एपिस्ट्रॉपी ऐसे लगता है उसका मतलब का या की के सेंस में यूज होता है, ठीक है, तो राहुल से सिस्टर, यहाँ पे एपिस्ट्रॉपी लग गया। फिर बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज शर्ट, ठीक है। इसके बाद है कॉलन, कॉलन का इस्तेमाल माई डैड सेज, तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसे डैड ने कहा, तो यहाँ पे हमने कॉलन लगा दिया। नेवर हर्ट एनीवन, टाइम के बीच में भी जो है वो कॉलन का साइन लगता है, और रेशो में भी जो है वो जैसे 1:10 हमने जो है वो शो करना है, तो 1 रेशो का मतलब कि हमने कॉलन डाल दिया और 10, ठीक है। नेक्स्ट है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का इस्तेमाल जो है वो कैसे कर रहे हैं हम, डैड इज बाल्ड, हिज हेयर इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, तो यहाँ पे हमने डैड इज गोइंग बाल्ड के बाद जो है वो सेमी कॉलन लगा दिया, और जो है वो लास्ट में हमने फुल स्टॉप डाल दिया सेंटेंस के, ठीक है। ही हैज मनी प्रॉपर्टी बट ही नीड्स गोल्ड एज वेल, उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे सोना भी चाहिए। ही हैज मनी के बाद कॉमा, प्रॉपर्टी के बाद सेमी कॉलन, गोल्ड एज वेल के बाद फुल स्टॉप। अब हमने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इन इंडिया, आई इंडिया का कैपिटल हो जाएगा, हिंदू का एच कैपिटल हो जाएगा, सिख का जो है वो एस कैपिटल हो जाएगा, मुस्लिम का एम कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और क्रिश्चियन का सी कैपिटल हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अब यहाँ पे हिंदू सिख इन सब के बीच में जो है वो कॉमा भी आएगा, ठीक है, द सिख, द मुस्लिम एंड द क्रिश्चियन लिव टुगेदर। नेक्स्ट है ओ माई गॉड, तो यहाँ पे ओ के बाद कॉमा आएगा और माई गॉड, ठीक है, ओ जो है वो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल, तो यहाँ पर है द टीचर सेड, फिर कॉमा, जो मतलब कि दूसरे का एक्सप्रेशन एज इट इज बताया जाता है कि दूसरे के स्टेटमेंट आप जब एज इट इज बताते हैं तो वहां पर जो है डबल कोट का इस्तेमाल होता है, या इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, ठीक है, तो गॉड इज 1, यहाँ पर जो है वो आप इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्थ इज राउंड, मधु सैड, तो ये वाली बात बोली गई है, तो द अर्थ इज राउंड जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में आ गया, फिर कॉमा, मधु सैड, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। अब आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल जो है वो करना है, ठीक है। द स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर अ वीक, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। संजय का एस कैपिटल, हरी का एच कैपिटल, ठीक है, वर वेरी बिजी, विद द हेल्प ऑफ जोया एंड रश, जितने भी नाम होंगे वो सारे कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। दे वर मेकिंग अ ट्री हाउस, फिर फुल स्टॉप आ गया। इन हरीज गार्डन, ठीक है, एपिस्ट्रॉपी लगाई है हमने यहाँ पर, गार्डन के बाद हमने कॉमा लगाया। हरीज फादर हैड गिवन देम 2 स्ट्रॉन्ग पैकिंग केसेस, ही हैड ऑल्सो गिवन देम अ सॉ, हैमर, ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा लगा रहे हैं। सम नेल्स एंड अ बिट ऑफ एडवाइस, अ नेल मस्ट गो इन स्ट्रेट, ही टोल्ड देम, देम के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। You see, comma, he did carpentry for a hobby and liked boys to do the same, full stop. Sanjay का S capital was the eldest, semicolon, he cut the wood to shape, comma, Raman and Hari hammered the nails in, इनके बाद full stop, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें आपको 1 सेंटेंस में आंसर करने हैं। वेयर डिड द लिटिल बॉय लिव, जो छोटा लड़का था वो कहाँ रहता था। द लिटिल बॉय लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है। व्हाई डिड द लिटिल बॉयज पेरेंट्स वरी, तो जो लिटिल बॉय के पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके माता पिता जो थे, उसके माता पिता जो थे वो चिंतित क्यों रहते थे, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। व्हाट वर्क डिड फादर गिव टू द बॉय, तो लड़के को पिता ने क्या काम सौंपा। हिज फादर आस्क्ड हिम टू हैमर अ नेल इनटू द बैक ऑफ द फेंस एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर, तो उसके पिता ने उसे कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए, ठीक है, तो वो फेंस के बैक साइड पे एक नेल जो है, यानी जो कील है, वो हथौड़ी से मारकर कील जो है मतलब फेंस में लगा देना है, ठीक है, जब भी उसे गुस्सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पीस ऑफ एडवाइस डिड द फादर गिव, तो पिता ने जो है वो बेटे को क्या एडवाइस जो है वो किया। द फादर एडवाइज हिज सन दैट अ वाउंड गिवन विद वर्ड्स इज एज बैड एज द वन गिवन विद अ नाइफ, तो उसके पिता ने उसे एडवाइस किया कि जो घाव जो है वो शब्द से मिलता है वो उतना ही बुरा है जितना कि जो है वो चाकू से किसी को घाव जो है वो दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है लेट योर वर्ड्स बी हार्श और काइंड, तो आपका वर्ड जो है वो हार्श होना चाहिए कि काइंड होना चाहिए, तो आपका वर्ड जो है वो काइंड होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड होता रहता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसके मीनिंग आपने बताने हैं, ठीक है। डिक्रीज यानी घटना या कम होना, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, स्कार यानी कि दाग, वाउंड जख्म, डिस्कवर खोज, वीक्स हफ्तों, टेम्पर यानी गुस्सा, नाइफ यानी कि चाकू, वर्ड्स यानी कि शब्दों, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, ठीक है। अब स्पीकिंग स्किल आ जाता है। इसमें आपको बोला गया है कि आपने जो स्टोरी पढ़ी अ होल इन द फेंस, ठीक है, उसके ऊपर उसमें उस स्टोरी से आपने क्या क्या सीखा वो कोई भी अपने 5 लाइन जो है वो लिखनी है, ठीक है। वी शुड बी पोलाइट टू अदर्स, हमें दूसरों से विनम्र रहना चाहिए। वी शुड यूज काइंड वर्ड्स, हमें जो है वो काइंड वर्ड्स जैसे कि थैंक यू, प्लीज, सॉरी, आफ्टर यू, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। अनकाइंड वर्ड्स कॉज लास्टिंग डैमेज, अनकाइंड वर्ड्स होते हैं उनसे जो नुकसान होता है वो स्थायी होता है, मतलब काफी लंबे टाइम तक जो है वो चलता है। वी शुड कंट्रोल आवर एंगर, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, और हमारे चाहने वाले हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इन हिंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं, ठीक है। आई एम अ वेरी एक्टिव गर्ल, मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव गर्ल हूँ, ठीक है। आई कोप अप एवरी प्रॉब्लम वाइजली, यानी कि मैं हर समस्या का बुद्धिमानी से सामना जो है वो करती हूँ। आई एम एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं जो है वो आज्ञाकारी जो है वो बच्ची हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। आई हैव फुल कंट्रोल ओवर माई एंगर, मेरा अपने गुस्से पर पूर्ण तरीके से काबू है या पूर्ण नियंत्रण में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है खत्म। इन केस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।